बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ टैबलू में परफॉर्मेंस रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो टैबलू डेस्कटॉप पे आ गई। यहाँ पर आप देखोगे क्या कि दो कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, एक लाइव, दूसरा एक्सट्रैक्ट। तो जब हमें परफॉर्मेंस की बात रहेगी तो हम उसको एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। क्यों भाई? जब लाइव कनेक्ट करते हैं तो हर समय जब डाटा रिफ्रेश होती है पूरे के पूरे डाटा को रिफ्रेश करना पड़ जाता है। लेकिन जब एक्सट्रैक्ट रहेगा और उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग रिफ्रेश करते रहेंगे, उससे क्या होता है कि जब जो टेबल जो कॉलम हमें रेलिवेंट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए रहेगा उसी को रिफ्रेश करेगा और टाइम सेव होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं एक्सट्रैक्ट को। अब एक्सट्रैक्ट पे आते हैं। जब एक्सट्रैक्ट को अपलोड करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एडिट बटन। एडिट बटन में आने के बाद यहाँ पर ऐड फिल्टर रहता है। तो आपको मान लो कि कोई रीजन वाइज फिल्टर लगाना है या प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगाना है, तो वो अब जैसे कि सेगमेंट वाइज फिल्टर लगाना है, तो जो भी फिल्टर लगाना होगा यहाँ पर ऐड कर दो और ये लिख दो। उसके बाद किस कौन सा सेगमेंट पे है, मान लो हमने एक सेगमेंट पे लगा लिया तो मेरा एक सेगमेंट लेवल का एक फिल्टर बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग एग्रीगेट करते हैं तो हम लोग हर एक समय पूरा ऐसा नहीं है कि हमें डे लेवल तक की रिपोर्ट हमको चाहिए, कभी हमें मंथ लेवल और क्वार्टर लेवल का ही रिपोर्ट ही केवल चाहिए। तो उस सिनारियो में मैं इसको जाकर के यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद है क्या, अभी यहाँ पर है क्या कि अगर हम कितने डाटा पूरे लेना चाहते हैं कि या टॉप में कुछ लेना चाहते हैं, उसका कंडीशन हम दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्या कि जब हम लोग रिपोर्ट पूरा बना लेते हैं उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें क्या करना पड़ता है, हाइड ऑल अनयूज्ड फील्ड। इसमें क्या करना पड़ता है, इसको जब क्लिक कर दोगे तो जो फील्ड हम लोग इस डैशबोर्ड के लिए यूज नहीं कर रहे हैं वो हाइड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जब डाटा रिफ्रेश होगा तो हाइड वाला जो फील्ड रहेगा, अनयूज्ड फील्ड होगा, उसका रिफ्रेशमेंट का जो टाइम रहेगा वो सेव हो जाएगी। ठीक है। तो चलो ये बता दिया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखोगे हम लोग एक तो यहाँ पर फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ यहाँ पर फिल्टर यूज करने का फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिखो बनाया है रिपोर्ट सीगमेंट बाय प्रॉफिट, दूसरा मैंने बनाया है सीगमेंट बाय सेल। तो हर एक सीट में बनाने से बेटर है आप एक बार डैशबोर्ड में जाओ और डैशबोर्ड में एक सीट में ही बना दो। और जब डैशबोर्ड का फिल्टर बनाओगे और उसके बाद वहां पे जाकर के यहाँ पर ये जो आएगा एडिट फिल्टर, यहाँ पर ये अप्लाई, तो यहाँ पर अप्लाई वर्कशीट में ये दे दोगे ना तो जितने सारे रेलिवेंट उस सीट पे उस डैशबोर्ड पे फील्ड रहेगा वो सभी का सभी को एक साथ फिल्टर कर देगा। ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद अब कभी हम लोग जब यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इस सेक्शन में, जैसे मैंने सिगमेंट अभी कलर डाला, अभी मुझे अगर इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो मैं इसको हटा दूंगी। जैसे अभी मैंने प्रॉफिट भी डाला था तो प्रॉफिट मुझे उतना नहीं लगा कि हाँ भाई मैं कलर मार्क में डालूं, क्योंकि इसको भी अगर हम साइज में डाल देते हैं तो देखो ये तो चेंज तो हो गया लेकिन इससे मेरा परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। तो इसका भी हमें ध्यान देना है कि जब तक जहां तक हो सके कम यूज करें। और विजुअल भी है, जो डार्क कलर का है उसका जो रहता है परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, जो लाइट होता है वो कम टाइम में होता है। तो इसका भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद है क्या, यहाँ पर जाकर के ये एक्शन में जाकर के यहाँ पर जाकर के यहाँ पर ये जो फिल्टर है इसको आप यूज करो। इसको यूज करोगे तो टाइम का सेविंग होगा। उसके बाद और बताती हूँ कि जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो ये इसको स्टार्ट कर दो। यहाँ पर जाकर के सेटिंग में जाकर परफॉर्मेंस जाकर के ये क्लिक करो और स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दो। और जब खत्म हो जाएगा तो फिर जाकर के वहां पर जाकर के स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना। तो उससे भी हमें पता चलेगा और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां तक जितना हो सके कॉम्प्लेक्स जो भी कैलकुलेशन है वो डाटाबेस में ही करना। और
और हो जितना तक हो सके डाटा वेंटिंग का कम यूज करना है, एक ही सोर्स का डाटा को ज्यादा यूज करना, तो उससे भी परफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इंडेक्सिंग भी कर लेना डाटाबेस में, और पार्टीशनिंग की जरूरत पड़ेगी तो पार्टीशनिंग डाटाबेस के साइड भी, और यहाँ पर भी हम लोग पार्टीशनिंग कर सकते हैं, तो उसका भी करने से भी परफॉर्मेंस का पर इफेक्ट पड़ता है। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।